जल्द ही महाराष्ट्र की हर ग्राम पंचायत में बारिश नापने की मशीन लगेगी। सरकार ने राज्य की 16,000 ग्राम पंचायतों में अत्याधुनिक वर्षा मापक यंत्र लगाने की योजना बनाई है। पहले चरण में 3,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में ये उपकरण लगाए जाएंगे। इस मशीन के लगाने से किसानों को बारिश की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे बारिश की माप और उससे होने वाले नुकसान की सटीक जानकारी होने के बाद किसानों को उसके हिसाब से फैसले लेने में आसानी होगी। राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। अगर आपका आम का पेड़ नीचे से ऊपर सूख रहा है तो नज़रअंदाज ना करें, समय रहते इसका इलाज करें। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दिनों फंगल संक्रमण, पोषण संबंधी कमी या मौसम ठीक नहीं होने से रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए कवकनाशी छिड़काव के साथ नियमित और सही छटाई जरूरी है। इससे पेड़ के मरने का खतरा कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की खरीद तेज हो गई है। किसानों से अब तक 4,354.45 मैट्रिक टन मक्का और 2.56 लाख मैट्रिक टन बाजरा की सरकारी खरीद की गई है। इसके बदले में मक्का किसानों को 897.54 लाख रुपए और बाजरा के किसानों को 57,725.05 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। मक्का का समर्थन मूल्य 2,090 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 2,669 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं। अब तक इससे कुल 6 लोगों की मौत की खबर है। इनमें केरल में 3, कर्नाटक में 2 और पंजाब में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। केरल में सक्रिय मामलों की संख्या 2,341 है, जबकि कर्नाटक में कोरोना के 92 मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 45 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से भीड़ में मास्क लगाने और सफाई का पूरा ध्यान रखने को कहा है। झारखंड में सरकार किसानों से 2,050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद करेगी। इसके अलावा 117 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी देगी। खरीद में देरी के पीछे बारिश की अनियमितता के कारण देर से धान की रुपाई और कटाई है। इस सिलसिले में सभी जिलों को धान खरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले सप्ताह हुई बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में औली घूमने आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। औली में अचानक पर्यटकों की भीड़ से गाड़ियों की पार्किंग भर गई है। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे हैं। पिछले साल पहाड़ों में कम बर्फबारी होने से फसलों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल हो रही लगातार बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में किसानों के पास उनके निर्धारित सट्टे से अतिरिक्त गन्ना उत्पादन की आसान और समान आपूर्ति के लिए की गई मांग को देखते हुए राज्य की सभी चीनी मिलों को एक साथ 1,424 लाख क्विंटल अतिरिक्त सट्टे की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। किसानों को अगर सट्टे की मात्रा मील की पिछली पेराई सत्र के प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना आपूर्ति से कम हो तो उन्हें औसत गन्ना आपूर्ति तक अतिरिक्त सट्टे का लाभ 85% सीमा तक दिया जाएगा। अमेरिकी सीनेटर रिक स्टॉक ने चीनी लहसुन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि चीन में लहसुन की खेती के लिए न सिर्फ सीवेज के पानी का इस्तेमाल होता है, बल्कि उनके लहसुन में कई हैवी मेटल के रूप में मरकरी, लेड भी पाया गया है। चीन में लहसुन को ज़्यादा सफ़ेद बनाने के लिए ब्लीच भी किया जाता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। लहसुन में आर्सेनिक, लेड जैसे हैवी मेटल का पाया जाना चिंताजनक है। इससे शरीर में कैंसर और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी के लिए 7 संयुक्त साइबर समन्वय दलों यानी कि JCCT का गठन किया गया है। ये संयुक्त साइबर समन्वय दल राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय ढांचे को बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों से साइबर अपराध हॉटस्पॉट क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को शामिल करते हैं। साल 2023 में हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में संयुक्त साइबर समन्वय दलों के लिए 7 कार्यशालाएं आयोजित की गई। आर्थिक तंगी का सामना करने वाले किसानों को ड्रैगन फ्रूट्स अच्छा मुनाफा दे सकता है। ड्रैगन फ्रूट्स की खेती से किसान 1 एकड़ जमीन पर सालाना 6 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक छोटे सीमित जमीन वाले किसान इसे बंजर जमीन पर भी आसानी से उगा सकते हैं।
इस खेती में ना तो आवारा पशुओं से कोई नुकसान होता है, ना ज़्यादा पानी का खर्च आता है। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को थ्योरी और प्रैक्टिकल ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जानकारी देने के लिए 2 बीघा ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जा रही है।